ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीतिरण्डी स्वामिने नमः। श्रीवादिभिंकर महागुरवे नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः। श्रीलक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री नमः। ओम श्रीधराय नमः। श्रीधराय नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नीतमच्युतपदां भुजयोक्मरुक्मं व्यामोहतस्ततितराय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो शतयैकसिन्धो। रामानुजस्य चरणौ शरणमहं प्रपद्ये। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रां काषायवस्त्रं लसदोर्धपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खं कृतबाहुमूलं रामानुजाचार्य चरणौ शरणमहं प्रपद्ये। सर्वप्रथम हमारे श्री सनातन सिद्धांत में गुरु परंपरा का विशेष महत्व बताया गया है श्रोता बंधुओं। और कहाँ तक कहें, हमारे श्री सनातन धर्म में श्रोता बंधुओं, मैं आप लोगों को समस्त प्रदेशवासी, समस्त भारत की जनता, देश विदेश की जनता, सबको मैं यूट्यूब के माध्यम से कुछ अपनी ज्ञानवर्धक अमृतवाणी आप लोगों को भगवत कृपा से जो प्राप्त है देने का प्रयास दास कर रहा है, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हम इस भगवत मार्ग में साधकों का धर्म ही है सत्य का प्रचार प्रसार करना, और जो हम करना चाह रहे हैं, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कम से कम आप लोग हमें भी आज के इस विज्ञान के युग में हमारी भी बात जाने आप, और बिना जाने आप कहाँ हमें जान पाएंगे, तो जनाना पड़ता है। यह प्राकृतिक सिद्धांत कह लीजिए या लोकाचार कह लीजिए या परंपरागत कह लीजिए, बिना विज्ञापन, बिना प्रचार के आज तक कोई किसी को जान नहीं पाया। कहीं न कहीं कोई माध्यम बना है। तो ये आपका आजकल जो आज के समय का जो ये विज्ञान युग है, ये जो नेटवर्क युग है, यही माध्यम बन रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो हम थोड़ा भजन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रोता बंधुओं, शास्त्र
तो विस्तार है, पर शास्त्र का मूल यही है, परमात्मा का भजन। जीवन में आपका जो भी संकट है उससे अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो बिना भजन के कुछ सुलभ नहीं है, प्राप्त नहीं है। और जब भजन करेंगे तभी भगवत कृपा आप पर होगी, यानी भगवान की कृपा होगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम आज आपको श्री रामचरितमानस से श्री गणेश करेंगे। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे श्री वैष्णव सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में गुरु परंपरा, जो हमने पूर्व में बोला, गुरु परंपरा से जुड़े हुए एक महात्मा हुए और भारत के प्रसिद्ध महात्मा हुए, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे रत्न को हम आपको दिया है, हमें सनातनियों को दिया है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं थोड़ा संक्षेप जीवनी यहाँ पर दर्शा देता हूँ। रहीम, कबीर, तुलसी, ये जितने भी हुए सब गुरु भाई थे। और संत शिरोमणि रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य के कृपा पात्र हुए, जिनकी जन्मभूमि प्रयागराज की धरती पे कानिकुब्ज ब्राह्मण। श्रोता बंधुओं, बहुत खुशी की बात है, हम भी उसी कानिकुब्ज ब्राह्मण में आते हैं। कानकुज द्विजश्रेष्ठ, ऐसा विद्वानों का मत है। तो जगह जगह सिद्धांत है, जगह जगह पर सब बात आई है। द्विज कोई भी हो, ब्राह्मण कोई हो, सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन जगह जगह पर जैसा गुरुओं ने देखा गुरुकुल परंपरा में, वैसा विद्यार्थी को स्थान दिया। आज भी हमारे यहाँ आधुनिक में परंपरा है, सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सबकी डिवीज़न है, कोई फर्स्ट है, कोई सेकेंड है, कोई थर्ड है। और ये जो नाम की उपाधियाँ हैं कर्म के अनुसार मिले, कोई चतुर्वेदी है, कोई दुबे है, कोई त्रिपाठी है, कोई पाठक है। गुरु परंपरा, कुल गुरु, गुरु परंपरा गुरुकुल से प्राप्त है और सभी को प्राप्त है, चतुर्वर्णों को प्राप्त है। भविष्य पुराण, अन्य पुराण और भी पुराण हैं जिनमें वंशावली के बारे में पता लगता है, किस वंश की कहाँ से उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवत में भी आता है। अनेकानेक हमारे शास्त्र हैं और भी कुछ विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, शोध हैं, खोज हैं, सब में लिखा हुआ है। हम मानव को खोजना चाहिए, हम सब मानव एक हैं, पर अपने वंश परंपरा, गुरु परंपरा, कुल परंपरा को नहीं भुलाना चाहिए, अपने अस्तित्व को नहीं भुलाना चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको आपको भूल जाएगी। इसलिए इसको बनाए रखना चाहिए परंपरा में। जैसे हमारा शासक व्यवस्था की परंपरा बना हुआ है, परंपरा चला रहा है, उसी तरह से आध्यात्मिक परंपरा, सामाजिक परंपरा जो हमारी है, ये भी बना रहे, ये हमें कामना करना चाहिए। अगर इसके प्रति कोई अगर कुछ व्यंग कस रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि ये हमको मनोबल को गिरा रहा है, हमारे संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। अपने सनातन के प्रति आपकी परिपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपका कर्म स्थिर है तो वास्तविक आपका सनातन धर्म स्वरूप में रहेगा, उसको कोई क्षति पहुंचाने वाला माई का लल्हुआ है न हो पाएगा। सनातन था, है और रहेगा। तुलसी बाबा लिखते हैं प्रथम यहाँ श्लोक, वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। श्रोता बंधुओं, महर्षि व्यास ने कहा है कि शास्त्र जो है पुनः पुनः विचार करने का, अध्ययन करने का विषय है, बार बार उसका अभ्यास करने का विषय है। और शास्त्र को तो देख के ही बोलना चाहिए, चाहे जितना आपको कंठस्थ हो, जितना आपको आता हो। सिद्धांत कहता है अगर आप देखकर की कोई कथा कहते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, तो उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। क्योंकि आपका साक्ष्य अगर कोई है तो वह आपके सदग्रंथ जो लिपि है पुस्तक के रूप में, वह साक्षात लिपि नहीं, वह साक्षात नारायण है। नारायण का दर्शन करते हुए पुस्तक यह नहीं है, रामचरितमानस साक्षात नारायण। इसलिए हमारे यहाँ सदग्रंथों शास्त्रों की पूजा होती आई है, बड़ा उस शास्त्रों का सम्मान किया जाता है कि कहीं गंदे स्थान पे नहीं रखना है, साफ सुथरे स्थान पे रखना है। शास्त्रों की पूजा होती है हमारे सनातन में, इसलिए शास्त्रों को देख करके बोलना चाहिए।
भगवान की तरफ देख करके बोलना चाहिए, गुरुजनों की तरफ देख के बोलना चाहिए। जब तक गुरु कृपा, ईश्वर कृपा लेकर के आप कुछ वाणी को नहीं बोलने का प्रयास करेंगे, सब आपका निष्फल हो जाएगा। अपने को यह मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है, महामूर्ख बन जाइए। सुखदेव जी महाराज के अंदर माधुर्य वाणी आई इसलिए कि उनमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समावेश था। तीर्थों के राजा प्रयागराज में तीनों का समागम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा क्या है? गंगा जो है वैराग्य है। जमुना क्या है? भक्ति की प्रतीक हैं। और सरस्वती क्या है? ज्ञान की प्रतीक हैं। और तीनों मनुष्य में होना बहुत बड़ी जरूरी है। सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज, और तीनों चीज अगर कहीं देखने को मिलता है तो प्रयागराज में मिलता है। क्या? संत समागम, हरि कथा, संतों का मिलन और हरि कथा और महाप्रसाद, मतलब ये तीनों चीज आपको मिल रहा है। संतों का समागम, हरि कथा और महाप्रसाद मिल रहा है। इसलिए तीर्थों के राजा प्रयागराज में सृष्टि से पहले ब्रह्मा ने वहाँ दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ किए। और श्रोता बंधुओं, सृष्टि का प्रारंभ वहीं से होता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में प्रयाग तीर्थ से कथा जुड़ी हुई है। रामचरितमानस में प्रयाग का वर्णन है, काशी का वर्णन है, अयोध्या जी का वर्णन है, चित्रकूट का वर्णन है। फिर कहते हैं भवानी शंकर वंदे सदा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इष्टमीश्वरम। सदा और विश्वास के स्वरूप जो कौन है? श्री पार्वती जी और भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को देख नहीं सकते। देखिए श्रोता बंधुओं, मैं पहले कथा में बोल चुका हूँ, बिना भगवत कृपा मतलब ईश्वर के कृपा के आप एक पग भी नहीं चल सकते। इसलिए धनवान वही है जो अपने पास धन होते हुए भी अपने को धनवान न माने। विद्वान वही है जिसके पास खूब विद्या हो, विद्या होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी अपने को कुछ न माने। भक्त वही है जिसके पास खूब अनन्यता भक्ति हो, सबरी की तरह, सुदामा की तरह, भक्त प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव जी की तरह, पर उसमें यह ना हो कि हम भगवान के भक्त हैं। मैं एक अकिंचन, एक दास हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। यह भाव जब हमारे अंदर शरणागत भाव आ जाएगा, जब हमारे अंदर की अहंकार नष्ट हो जाएगी, हमारे अंदर का विकार नष्ट हो जाएगा, जब हमारा भाव हो जाएगा कि हम पे पतित हैं, तभी परमात्मा द्रवित हो करके हम पतित जीव को तारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। जैसे सुदामा जी गए थे कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, और जैसे ही कृष्ण भगवान को पता चला कि सुदामा हमारे बाल सखा मित्र मिलने आए हैं, भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े। परमात्मा हमेशा जीव को अपनाने के लिए तैयार है। तिरुपति बालाजी में जाकर के देखिए, भगवान का जब आप दर्शन कर देते हैं तो भगवान के शंख चक्र गदा पद्म भगवान इस तरह से हाथ किए हुए हैं। कहने का मतलब है, इस तरह का हाथ किए हुए, मुद्रा किए हुए हैं, कहने का मतलब है कि जीव मेरे शरण में आओ। ऐसे हमारे पूर्वाचार्य आचार्य श्री संप्रदाय में बताते हैं। पहले मैं कथा में बता चुका हूँ कि संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, विस्तारक हुए, प्रचारक हुए, श्री जो धर्म है वो सनातन बहुत पुराना है, हर नाम के आगे श्री लगता है। तुलसी बाबा ने जब चालीसा का निर्माण किया भगवत कृपा से, शिव जी की प्रेरणा से, तो क्या लिखा है उसमें? आप लोग रोज पाठ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरहु कलेश विकार। बिना श्री जी के चरणों में, जानकी जी के बिना चरणों में गए हुए, बिना लक्ष्मी जी के चरणों में गए हुए जीव का कल्याण नहीं है। जब यह माया प्रकृति की व्यवस्था जो परमात्मा की माया है उसके शरण में पहले जाइए। अब यहाँ तो लोग कहते हैं कि माया से दूर रहो।
माया परमात्मा की सुंदरता है, माया परमात्मा की शोभा है। भगवान जब आए इस धराधाम पर, अवतार जब जब लिए, तो माया को ही निमित्त बनाया है। माया ही निमित्त बनती है भगवान को बार बार आने के लिए। इसीलिए आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का जो है कि जिक्र किया है। कहा है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत आदि शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ हुई। कहा नहीं स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं वो सिद्धांत नहीं, हमारा सिद्धांत जो हम जो शोध किए, संशोधन किए, जो वास्तविक सनातन सिद्धांत, परिपूर्ण सिद्धांत जो है स्वामी जी, आपका भी सिद्धांत सत्य है पर अधूरा है, परिपूर्ण यहाँ पर होगा जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में आएंगे। विशिष्टाद्वैत का मतलब है ब्रह्म, जीव और माया, जब तीनों को जोड़ देंगे तब यह वेदांत परिपूर्ण हुआ। यानी वेद का यही कथन है कि ब्रह्म, जीव, माया तीनों का व्याख्यान वेद में दिया गया है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिस ऋग्वेद के कंडौ ऋषि, हमारे सोनभद्र जिला की धरती जो ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है, आज कलिकाल में खंड खंड कर दिया गया भारत का। भारत के दो भाग हो गए, प्रदेशों के जो है खंड खंड हो रहे हैं, जिलों के खंड खंड हो रहे हैं। वास्तविक अगर कोई जिला था, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो बंटवारा हुए, तो प्रयाग में के अंतर्गत ही सारे क्षेत्र आते थे। शास्त्र से देखेंगे तो ये जितने क्षेत्र हैं, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये जितने हैं उत्तर प्रदेश, ये सारे अवध क्षेत्र में आते हैं शास्त्र के दृष्टि से। और बिहार प्रांत में जब आप घुसेंगे तो सारा बिहार मगध के क्षेत्र से आता है, मगध नरेश, अवध नरेश। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और भारत की समस्त भूमि, भूमंडल पतित पावन है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ इतिहास है। और फिर आप जब विस्तार में जाएंगे अखंड भारत के दृष्टांत में, तो जो है कि पूरा भारत, मतलब अखंड भारत में सनातन धर्म को मानने वाले थे लोग। और सनातन धर्म का प्रमाण आज मिल भी रहा है। जगह जगह हिंदुओं के मंदिर पाए जा रहे हैं, सनातनियों के मंदिर पाए जा रहे हैं। रसिया, अमेरिका, जर्मन, ब्राजील, नाटो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान, जगह जगह पाए जा रहे हैं। क्या है? इससे सिद्ध होता था कि सारो मानो हम लोग एक हैं और सारे हम लोग सनातनी थे। बाद में ये पंथों का निर्माण कर दिया गया। कुछ हमारे समाज में ऐसे विकृत व्यक्ति पैदा हुए जो समाज को बांटने का प्रयास किए और वह एक मिशन बनाए, संस्था बनाए, बाद में उसको पंथ का नाम देते देते फिर धर्म का नाम देने लगे। मतलब कि वह राजनीति करते करते धर्म के ठेकेदार बन गई। तो भैया हम यही कहेंगे कि बनाया हुआ चीज़ तो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन जो ईश्वर का बनाया हुआ चीज़ है वो सदा के लिए टिकाऊ होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तुलसी बाबा कि बिना भगवान के कृपा के, बिना ईश्वर के कृपा के आप एक पग भी नहीं चढ़ सकते। इसलिए बिना उनकी कृपा के अपने हृदय में बैठे हुए, कौन, किनके कृपा, जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो योगियों के योगी, महायोगी योगेश्वर हैं, जिनके मन में पहले रामचरितमानस का उत्पत्ति हुआ, प्रकट हुआ। अगर वास्तविक देखा जाए तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, वास्तविक जो रचयिता हैं, वह भगवान देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ हैं। उसी बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो मांगा मिल गया। वो कहे कि प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बन गए। बाबा विश्वनाथ की लीला है। नहीं तो ईश्वर के दृष्टि में तो सभी समान हैं, लेकिन ईश्वर जिसको जैसा समझता है प्यारे, जिस योग्य समझता है उसको वैसा फल देता है। इसलिए हमको, आपको, सभी लोगों को विवाद से बचना चाहिए। ये राजयोग है। ईश्वर जिससे जो कराना चाहता है वही वो करता है। बाकी कितना भी रगड़ कर लोगे, कहीं कुछ होना नहीं है। ये पूर्व सबसे पहले से निर्धारित है। देखो श्रोता बंधु, हमको देख लो, तिलक लगा करके, वस्त्र धारण करके, माला पहन करके आपके सामने बैठा हूँ और आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये किसकी कृपा है, किसकी इच्छा है? हमारे माता पिता, सगा संबंधी, बंधु कुछ और चाह रहे थे, उन्होंने कुछ और सपना देखा था हमारे लिए,
लेकिन हुआ वही जो ईश्वर की इच्छा है, करना वही है जो ईश्वर की इच्छा है। इसलिए जो भी हो रहा है इस जगत संसार भूमंडल, अपने घर परिवार समाज, जहां भी जो कुछ हो रहा है, लोकाचार, आंतरिक चार, वाहिविक चार, जो भी चार्ज हो रहा है, अत्याचार, दुराचार, सदाचार, जो भी हो रहा है सब ईश्वर की लीला है। अरे सब ही नचावत राम गोसाई और नर नाचत मरकट की नाई। यही मर्म को जानना है, यही तो तत्व को जानना है। यही तत्व को जान गया, वही तत्व को जान गया, यही तत्व है। माया सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा हैं, यही परम सत्य है। यह प्रकृति सबको लुभा रही है, लुभा रही है। किसी को सुंदरता के प्रति आकर्षण है, तो किसी को धन के प्रति आकर्षण है, किसी को भूमि के प्रति आकर्षण है। आकर्षण सबको है, लेकिन किस प्रकार का आकर्षण है? आपका सिद्धांत क्या है? आपका सिद्धांत परमार्थ है कि नहीं? आप परमार्थ भूषण बनना चाहते हैं कि नहीं? क्या परमात्मा के पास वैभव कम था क्या रामचंद्र जी के पास? पर रामचंद्र जी परमार्थी थे, इसलिए तो अयोध्यावासी उनका जय करते थे। परमार्थी राजा थे, उनके विचार सुंदर थे, विचार उनके उच्च थे, त्यागी थे, उनके त्याग जीवन थे। घर त्यागने से कोई त्यागी नहीं होता। आपके जीवन, वास्तविक जीवन में त्याग होना चाहिए, तभी आप वास्तविक त्यागी हो। आप राजा बनना चाहते हो तो राजा कौन बनेगा? जिस राजा की सुंदर नीति हो, जिसकी नीति जो है एकदम तेल धारा की तरह, गंगा की धारा की तरह एकदम प्रवाहित रहे, रुके नहीं, बना रहे, तो वह संसार जगत में लोकप्रिय हो जाता है। ये तो राजनीति क्षेत्र की बात हुई, क्योंकि रामचरितमानस में धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति सब कुछ दिया हुआ। भैया ऐसा क्या नहीं है, ये शास्त्रों का रत्न माना गया है। यहाँ तक कि संत शिरोमणि, जब संत हमारे तुलसी बाबा महाराज जी ने लिखा शास्त्र को, तो लोगों ने अपमान तक किया। इसी भारत में अपमान किए लोग कि आप गलत लिख रहे हो, खंडा खंडन विरोध किए। लेकिन ईश्वर की जब कृपा हुई, देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, जब उनकी मोहर लगी कि नहीं नहीं, ये हमारे राघव सरकार का जो चरित्र लिखा गया है, बड़ा ही इन्होंने दिव्य लिखा है, सुंदर लिखा है। किस तरह से लिखा है? जिस प्रकार तुलसी के पौधे में तुलसी की मंजरी होती है, उसी प्रकार से रामचरितमानस सभी ग्रंथों में, बाकी सब ग्रंथ जो है तुलसी है, और रामचरितमानस तुलसियों में एक मंजरी के समान है। काशी के विद्वानों ने कहा, अन्य क्षेत्रों के विद्वानों ने कहा उस समय में। और फिर उसके बाद जब बाबा विश्वनाथ जी का पट खोला गया तो देखने को मिला कि सभी शास्त्रों के ऊपर रामचरितमानस पाया गया। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद, गणिका, अजामिल, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जितने भी हुए भक्त, भक्त जो कर गया आज तक कोई नहीं कर पाया। क्यों? कबीर ने कहा था, याद कीजिए कबीर की वाणी, पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। इसका शुद्ध भाव अर्थ यही बनता है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपाएं आप पर कैसे बन रही है, कैसे होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा तभी होगी जब किसी तत्वदर्शी सदगुरु संत साधक तपस्वी से आप जब मिलेंगे, संपर्क करेंगे, वह बात बताएगा। जिसके पास संसार की कोई लौकिक सिद्धियां नहीं हैं, गंदी सिद्धियां नहीं हैं। अरे भाई बंधुओं, में कहां तक बताऊं? 30 वर्ष की हमारी आयु हो रही, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है कि जो भूत प्रेत की सिद्धि कर रखे हैं, यक्षिणी की सिद्धि कर रखे हैं,
कुछ कला जादू जानते हैं, प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लोग उनसे जाकर के फंसते चले जा रहे हैं, उनको गुरु मान बैठे हैं। भाई मैं यही कहूँगा, बार बार मुहुर मुहुर बार बार चिंतन करिए, शास्त्रों में आइए। गीता में भगवान कहते हैं कि भूत को पूजने वाला भूत होता है, प्रेत को पूजने वाला प्रेत होता है। आपको परमात्मा ने विवेक दिया है। आप मार्केट में जाते हो, सामान लेते हो तो बड़ी ठोक बजा के लेते हो, बड़ी चिंतन करके लेते हो। उसी प्रकार से अगर हम किसी को मान रहे हैं तो जान लें कि यह कैसा साधक, कैसा संत है, इसके पास क्या सिद्धि है। चमत्कार तो आज दिखा रहा, हो सके चमत्कार हमको नरक न ले जाए। कहावत है, आनहर गुरु आनहर चेला, फिर नरक में ठेली के ठेला। इसलिए वास्तविक संत वही है जो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ईश्वर में जो रमा हुआ है। अगर प्रेत की सिद्धि कर करके, यक्षिणी की सिद्धि करके चमत्कार दिखा रहा है, साधारण सिद्धियां नहीं है। वो सिद्धियां हैं कि उन सिद्धियों को देखने के बाद यही कहेंगे कि फलाने बाबा के पास जो है ईश्वरी शक्ति है। आप इसी भ्रम जाल में पड़ोगे। बाकी नहीं नहीं, वो सिद्धि नहीं है। ईश्वर की सिद्धि तो किसी किसी को मिलती है। साधु चमत्कार थोड़ी दिखाता है। साधु तो साधु, इसके पास ब्रह्म की शक्ति होगी, इस पर नारायण की सत्ता होगी, इसमें हनुमान जी की सत्ता होगी, उसकी कुछ छवि ही कुछ अलग होगी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। अब अनुभव वही लेगा जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। हमसे वही मिल पाएगा जिस पे ईश्वर की कृपा होगी। हम भी उसी से मिल पाएंगे जब प्रभु की प्रेरणा होगी। इस हिंदुस्तान में साधकों की और संतों की कमी नहीं है, पर उसी हजार के भीड़ में कोई ऐसा होता है कि जो यथार्थ होता है। इसलिए काम ऐसा करिए कि बाद में पछताना ना पड़े। काम ऐसा करिए कि बाद में पछता, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बहुत ऐसे भी समाज में हो गए हैं कि धर्म के आड़ में भूत प्रेत सिद्धि करके कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा है, ये है, वो है, नारायण की कृपा है। मतलब ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। संसार में हम छा जाएं, लोग हमको जान जाएं, लेकिन वही सिद्धि एक दिन ऐसी करती है कि जब आप गड़बड़ रास्ते पे चलते हैं तो फिर साथ देना छोड़ देती है। कि किसी भी चीज़ की सीमा होती है। आपको दिन भर कह दिया जाए बोलने के लिए तो थोड़ी बोल पाओगे, भी सीमा है ना। थक जाओगे तो कहोगे भैया अब नहीं बोल पाएंगे, अब विश्राम चाहिए वाणी को। तो किसी भी चीज़ की सीमा होती है, अति सर्वर्थ वर्जते। इसलिए मेरा आप प्रेमियों जनों से यही निवेदन है कि आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, बचिए 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 बचिए, शास्त्रों का चिंतन करिए। हमको जैसे मिला है, हमको जैसे ज्ञान हुआ है, आपको भी हो जाएगा। आप गलत लोगों के चक्कर में नहीं फंसोगे, गलत लोगों के चक्कर के झांसे में नहीं आओगे। गुरु वही है जो शिष्य को अपने जैसा बना दे। गुरु वही है जो शिष्य का शोक का हरण कर ले। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमासितो हि वक्रोयपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यानी टेढ़ा चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तिष्क पे है, मतलब उनकी कृपा से चंद्रमा भी पूजे जाने लगा। शंकर रूपी गुण को ऐसे मैं शंकर रूपी गुण की वंदना करता हूँ जिनके मस्तिष्क को पाने, स्थान पाने, पुस्तक पे स्थान पाने से जो चंद्रमा भी पूज्य हो गया। जिस चंद्रमा में भी कलंकित कलिंग दाग लगा हुआ है, वो चंद्रमा जगत में वंदनीय पूजनीय हो गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव की मैं वंदना करता हूँ। क्यों ऐसा वो बोले जानते हैं आप लोग? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय भी नाना पंथ थे, नाना संप्रदाय थे, नाना धर्म वाले थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला। क्यों जानते हैं? इस रहस्य की बात बता दूं, बताने ही आज मैं बैठा हूं। क्योंकि वह श्री संप्रदाय से थे। वैष्णव जो होता है ना, सात्विक सिद्धांत का होता है, उसमें तामस नहीं होता है, क्योंकि वह विष्णु का उपासक होता है, नारायण का ही उपासक होता है। नारायण ही राम है, राम ही विष्णु है। जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं आए दिन, राम और विष्णु को अलग बताने में लगे हैं, उनका पतन भी होने में टाइम नहीं लगेगा। और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चेला हो चाहे भगत हो, जो अनुयायी बन रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं आए दिन, मैं नाम नहीं लूंगा,
अपने को विद्वान कहते हैं। अरे ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर क्या हो गई, तो जो मन में आया है बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। राम और विष्णु को अलग बता रहे हो। राम तत्व और विष्णु तत्व दोनों एक ही तत्व है। परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे, मां सरस्वती तुम्हें सद्बुद्धि दे। सरासर ऐसा गलत बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहिए। चाहे उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी का भी सम्मान मिला हो, लेकिन गलत बोल रहा है तो सावधान हो जाइए। उतने में समझ लीजिए कि सारा लीप पोत दिया। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जानकी का हरण कर लिया तो उतने से सारा उसका खेल खत्म हो गया। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणी हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाइए तो सब लिपा पोती हो जाएगा। लोग कहते हैं फलाना साधु खराब, फलाना बाबा खराब। अरे भाई उस दिन अच्छा था क्या, आज खराब कह रहे हो। हम लोग तो उसी को साधु मानता हूँ जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार चलता है, जो वेदांत के अनुसार चलता है, जो शास्त्रों के सिद्धांत पे चलता है, जो गुरु परंपरा के सिद्धांत पे चलता है, उसी को हम लोग सनातनी संत मानते हैं, उसी को संत महात्मा का दर्जा देते हैं। नहीं तो उसको डुप्लीकेट मानते हैं। बिना लाइसेंस के कहीं कुछ होता है? प्रमाण दो। प्रतिवाद गद्दी हम लोग क्या है, रामानुजाचार्य संप्रदाय में 8 गद्दियां हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बनाया, श्री संप्रदाय है, लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी के द्वारा इसका विस्तार हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय। कहीं कहीं नहीं, वास्तविक में श्री संप्रदाय है। और कौन ऐसा व्यक्ति हो जो श्री नहीं लगाता नाम के आगे? कैन ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम के आगे श्री नहीं लगता है? सनातन शब्द के सामने भी श्री लगता है। श्री सनातन, वही सनातन है। श्री जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस परंपरा को लुप्त करने के लिए लोग आए दिन षड्यंत्र और साजिश करते हैं। अरे देखा जाए तो सनातन में श्री संप्रदाय के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, सनातन ही धर्म है। सनातन इसी को कहते हैं लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जो लक्ष्मी नारायण है वही परम तत्व हैं, और उस लक्ष्मी नारायण से ही सारे जगत की सृष्टि हुई है। वही आदि कारण मूल कारण ब्रह्म है, वही परतत्व हैं, और वही सबके कारण हैं। एक ही वेदव्यास जी महाराज, जिनके पिता पराशर जी थे, अब पराशर के पिता ब्रह्मा थे, अब ब्रह्मा के पिता नारायण हैं, और नारायण के हिता पिता कोई नहीं है, और सबसे ऊपर है पार ब्रह्म परमेश्वर। वो प्रणव स्वरूप हैं, ओमकार स्वरूप हैं, वो निरंजन है, अकेला है। वो शिव के वो को भी मारते हैं, ब्रह्मा को भी मारते हैं, कितने लोगों को कई बार मार चुके। बार बार शिव को पैदा करते हैं, बार बार ब्रह्मा को पैदा करते हैं, लेकिन ये साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। देवियां तो उनकी दासी हैं, जितनी भी देवियां हैं, जो शक्ति हैं, जो भी शक्ति हैं, सारी देवी महामाया, वह महामाया मायापति। महामाया किसको कहा गया है? महालक्ष्मी को। दुर्गा सप्तशती के देवी सुक्तम, रात्रि सुक्तम में पढ़िए, ह्रीम जो बीज है देवी का प्रणव, वह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ह्रीम श्रीम ह्रीम और श्रीम। इस तरह से ब्रह्म का जो बीज है ओमकार है, उस तरह से देवी का जो बीज है वह ह्रीम है। ह्रीम और श्रीम यही दो बीज है, इसी से सारी शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। जो महालक्ष्मी है वो कमल के सिंहासन पर बैठी हुई है, और सारे अस्त्र शस्त्र उसके विराट स्वरूप हैं, अनेकानेक उसके हाथ हैं। जिस तरह से कृष्ण के हैं, नारायण के हैं, जो अर्जुन को दिखाया था, उस तरह से देवी के अनंत, जिसको परा अपरा शक्ति कहा गया है, जो परिपूर्ण है। श्री वैकुंठ में जो श्री देवी भूदेवी नीला देवी के रूप में बैठी हुई हैं, जो परिपूर्ण, वैकुंठ का मतलब कि जहाँ सारे शक्तियाँ बैठी हुई हैं, कोई भी ऐसा शक्ति, उसी इसलिए वैकुंठ को परिपूर्ण धाम कहा गया है। उसी वैकुंठ को लोग अभ्रंश शब्दों में साकेत, गोलोक, नाना नामों से लोग कहते हैं, लेकिन उसका मूल जो स्वरूप है वह वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब जहाँ जीव कुंठित न हो जाने जा करके, जहाँ जीव दुखी न हो, जहाँ जीव को विश्राम मिलता है, जहाँ आराम मिलता है। इसलिए कहते हैं राम को आराम मिलेगा, खाने को पूरा पकवान मिलेगा। जब तक रहोगे संसार में, खाने को बढ़िया बढ़िया भगवान का महाप्रसाद मिलेगा, क्योंकि भगवान को 52-56 प्रकार का भोग लगता है।
भगवान राजाधिराजेश्वर हैं, क्योंकि वो पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक है, राजा हैं। और जो राजा होता है उसकी कैसे खातिरदारी होती है, कैसे सेवा होती है, समझ सकते हैं। एक आपके प्रदेश में सांसद आता है तो, या जिला में आता है कोई मंत्री आता है तो उसका कितना सम्मान होता है, या मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कितना सम्मान होता है। वो तो पूरे अखिल ब्रह्मांड के जो है मालिक हैं, मंत्री हैं, स्वामी हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्तवृंदों, कुछ गलतियां हूं तो क्षमा करना। तुलसी बाबा ने लिखा है, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामानुज एक बार तुलसी जी से पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, आदि गुरु? तो कहे आदि गुरु रामानुजाचार्य। कबीर से भी पूछा गया, आदि गुरु रामानुजाचार्य, आपके आदि देवता कौन है? कहे नारायण। वही नारायण तो दशरथ जी के यहाँ राम के रूप में अवतरित हुए हैं। नारायण का जो राम स्वरूप है बड़ा भाता है, क्योंकि शिव जी को भाता है तो हमें क्यों न भाई। तुलसी बाबा कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं। कबीर विष्णु के उपासक थे, बाद में कबीर सदगुरु से निर्गुण हो गए, क्योंकि कबीर कोई नहीं हो सकता। कबीर वहां तक पहुंच गए थे। पहले आप पहला दूसरा तो पढ़ो, सीढ़ी पढ़ो, क्योंकि मूर्ति पूजा सुगम साधना है, निराकार की साधना इतना आसान नहीं है। निराकार की साधना तब होगी जब आपके अंदर की विकृति नष्ट हो जाएगा, अंदर का विकार नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर का विकार नष्ट नहीं हुआ और निरंकार साधना आप कर लोगे। हमारे यहाँ तो निरंकार का ही पहले स्थान है। ओम नमः शिवाय जैसे बोलते हैं, या ओम नारायणाय नमः, पहले ओम को ही तो लगाया जाता है। ओम है क्या? निरंकार है। ओम निरंकार ही नहीं है, आकार साकार निराकार तीनों का इसमें समावेश है। श्रोता बंधुओं, तीनों है इसमें। ओम आकार भी है, आकार है ना, आकार बनता है ना ओम बनाओगे तो। ओम इस तरह से, ऐसे ऐसे आकार। सकार, सकार बना ना भाई, आकार बना तो सकार ही तो दिख तो रहा है। तो सकार वही है जो दिख रहा है, और निराकार वही है जो नहीं दिख रहा है। आकार सकार और निराकार। तो हमारे यहाँ पहले ओम का ही बात करते हैं, निरंकार का ही बात। एक निरंकार पंथ चल गया है, ये निरंकारी पंथ चला दिए। ये कल जो है विवाद के जड़ बन रहे हैं। ये धर्मांतरण कराने का साजिश, मतलब नए नए पंथ बनाए जा रहे हैं। एक शिव चर्चा चला हुआ है। अरे भाई, जो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए सिद्धांत हैं उसको क्यों विलुप्त कर रहे हो? उसको क्यों लुप्त कर रहे हो? हैं? मतलब ये पिताजी का बनाया हुआ घर है, ऐसा नहीं चलेगा, आप इसको तोड़ करके नया बदल दो। ये कोई खिलौना है क्या? हैं? मतलब धर्म को फैशन बना लिए हैं कलिकाल में। भैया कलिकाल का प्रभाव है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि कलिकाल में लोग बहुतेरे पंथ बनाएंगे, संप्रदाय बनाएंगे, मतलब सदग्रंथों की बात को नहीं मानेंगे, अपना मनगढ़ंत बात करेंगे कि यही धर्म है। मतलब चोरी करेंगे और कहेंगे कि यही धर्म है। कली का ऐसा प्रभाव कि उसके समर्थक भी हो जाएंगे, बहुत समर्थक हो जाएंगे। अब जैसे गलत करने वाले बहुत हैं, उनको दंड मिले तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब सुनो उनकी, अब कलयुग बोलवा रहा है ना, कलयुग। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके पास कोई नहीं है, अच्छा कर रहा है तो वो गलत है, उसको 1000 विरोधी मिल जाएंगे। हैं? तो रामचरितमानस को कोई सोचेगा कि हम सांसारिक विद्या का अध्ययन करके रामचरितमानस के चौपाइयों का अर्थ समझ लेंगे, तो महामूर्ख है। उसको गुरुकुल में आकर के पढ़ना पड़ेगा, साधु से आके पढ़ना पड़ेगा। वो गधा है। 4 दिन क्या स्कूल में हिंदी पढ़ लिया तो सोच रहा है कि रामचरितमानस का अर्थ बता देंगे। पहले किसी ब्राह्मण से गुरुमुख हो, किसी ब्राह्मण से विद्या का अध्ययन करो, किसी आचार्य से विद्या का अध्ययन करो, तब तुमको ज्ञान होगा। समझ में आई बात? टीका टिप्पणी करने पे नहीं कि रामचरितमानस की चौपाई यहाँ गलत लिखी है, यहाँ गलत लिखी है, ये बोलने से नहीं होगा प्यारे। और यह संसार में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, बुद्धिमानों की कमी नहीं है। तुम बोलोगे तो ये नहीं है कि लोग मान लेंगे। हमारे जैसे बहुत वो लोग हैं समझने जानने और पहचानने वाले। समझ में आई बात?
गधा अपने समाज में कहे हम विद्वान, तो अपने समाज में वो विद्वान कहलाएगा, विद्युत समाज में विद्वान नहीं कहलाएगा, साधु समाज में विद्वान और भक्त नहीं कहलाएगा। उस पर जब साधु समाज और भक्त समाज और विद्वान समाज का जब मोहर और लेबल लगेगा तभी वो माना जाएगा। या तो परमात्मा का लेबल लग जाए, कहते हैं जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सर कोई, क्योंकि हर धर्म का जो प्रवर्तक हुए, आचार्य हुए, वो सर्वप्रथम परमात्मा है। हमारे सिद्धांत, हमारे विचार, हमारे कर्म, सब कुछ हमारे आराध्य, हमारा सब कुछ जो है वह माँ लक्ष्मी है। माँ हमारी शक्ति है, परम्बा जगत जननी अम्बा है, हमारी मुख्य आचार्य लक्ष्मी है। उसी लक्ष्मी के हम उपासक हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा। हमारे जो आचार्य हैं वो लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी के बाद जो हमारे द्वादश अलवार हुए दक्षिण भारत में उनको पूर्वाचार्य कहते हैं। सनातन में श्री वैष्णव धर्म जो है आदि अनादि है, ये लुप्त नहीं हुआ था, ये था। जिस तरह से बरसात में खुखड़ी को देख लीजिए, जिसको आप लोग सांभर कहते हैं, सांभर कहते हैं ना, वो जो खुड़िया जो होता है सफेद सफेद जो बरसतवा में जम जाता है, और बाद में उसकी अब खेती लोग कर रहे हैं। तो उसी तरह से सनातन धर्म जो है वो रहेगा, था, है और रहेगा। वो बरसात में कैसे दिखाई देता है और फिर बाद मौसम में लुप्त हो जाता है। तो निरंकार धर्म है ना, ये निरंकार है। निरंकार का कोई निर्माता हो सकता है, वो तो पूरे जगत का निर्माता है। जिस तरह से जल का क्या रूप है, द्रव, उसको उबालो तो क्या हो जाएगा, जल का 3 रूप है, ठोस, द्रव एवं गैस। उसी तरह से इस परमात्मा का भी रूप है, लेकिन परमात्मा इससे भी परे है। अरे भाई, जब इसका भी वो निर्माता है तो इसका मतलब उससे परे है, तभी तो। जहां तक कि अभी साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए, हम कहते हैं उन साइंटिस्टों से, जो साइंटिस्ट कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं कहते हैं कि ये वो दुनिया हम नहीं मानते। मैं पूछता हूं कि बेटा, ये तुम्हारा जो दिमाग चल रहा है ये कौन बनाया, इसके बारे में पता है तुमको? ये जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है और जो तुम तर्क कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहे हो, भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो, बेटा ये तुम्हारा दिमाग का रचना किसने किया? वो भी तो कोई साइंटिस्ट होगा, वो भी तो कोई वैज्ञानिक होगा, उस वैज्ञानिक को पहचान रहा है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक शोध किए तो ब्रह्मांड में पिंडों में ओम दिख रहा है, कहीं विष्णु जी दिख रहे हैं। ये क्या है? सनातन को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे सनातन धर्म इतने सुंदर हैं कि हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है, हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है, हमारे यहाँ पशुओं की पूजा होती है। जैसे बंदर को ले लीजिए, बंदर को हम लोग हनुमान जी के स्वरूप में देखते हैं। गाय को ले लीजिए, हम लोग गौ को गौ के माता के स्वरूप में। हमारी विचारधारा कितनी सुंदर है। तुलसी बाबा ने यही तो कह दिया कि सिया राम में सब जग जानी, इसीलिए कहा कि वो श्री वैष्णव थे। श्री वैष्णव का मतलब ही होता अहिंसा परमो धर्मः। एक चींटी को भी नहीं मारना है, द्रवित हो जाए, दूसरे का दुख देखकर जो द्रवित हो जाए। अहिंसा परमो धर्म का प्रचार कोई आज नया नहीं कोई कर दिया, हमारे सनातन में भरा है अहिंसा परमो धर्म। सनातन से ही पंथों की निर्माण हुई, धर्म एक सनातन है। फिर कहते हैं यहां पर क्या, सीता राम गुणग्राम पुण्यार्ण विहारिणो बंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। क्या कह रहे हैं स्वामी जी यहां पर? वो जो सीताराम जी की गुण समूहों के जो पवित्र वन में विहार करने वाले विराजते हैं, जो शुद्ध विज्ञान संपन्न है। मतलब विज्ञान, यहाँ लोग कहता है वैज्ञानिक हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं। अरे जो विज्ञान, ज्ञान भी वही है, विज्ञान भी वही है जो विज्ञान संपन्न है। कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जो विज्ञान समान है। मतलब सोच लीजिए कवियों को क्या स्थान दिया गया। विज्ञान ज्ञान विज्ञान सब कुछ जानने वाले वो थे। मतलब इससे सिद्ध हुआ कि हनुमान जी महाराज बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि वह जो है भूख जब लगा प्यारो, श्रोता बंधुओं, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे भाइयों, जब भूख लगा तो हनुमान जी महाराज जो है सूर्य को फल समझ के, लाल शिव समझ करके
पा गए, यानी हम लोग साधुशाही भाषा में कहते हैं कि पा गए। साधुशाही का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दिया तो साधु हो गया, ये कहाँ लिखा है भाई? हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में साधना कर्म सत्कर्म को ही साधुता कही गई है। अगर आप अच्छा कर्म कल से शुरू कर दो तो आपको लोग स्वाभाविक रूप से, हमारे भारतवासी साधु कहने लगेंगे। क्यों? साधु शब्द का मतलब यह है कि जिसका विचार सुंदर हो, जिसका कार्य सुंदर हो, उसका संबंध किसी आश्रम वर्ण व्यवस्था से नहीं है। लेकिन हम आज कर्म को जो है संस्कारिक जो कर्म हमारे हैं उनको हम आश्रम वर्ण में देख रहे हैं। यही हमारा जो है भूल है। इसीलिए हम सनातनी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में चारों आश्रमों को महत्व दिया गया है। हमारे श्री संप्रदाय में चारों वर्णों को महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको स्थान है। सबको समान भाव से देखा जाता है, सभी को स्थान दिया जाता है। अरे हमारे स्त्री संप्रदाय में तो संत रविदास हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, यही तिलकवा तो लगाते थे, ऊर्ध्वपुंड और गले में तुलसी की माला, कंठी माला धारण करते थे। तो ये समता है हमारे श्री सिद्धांत श्री वैष्णव संप्रदाय में। श्रीमन नारायण, कल की कथा कल करेंगे, बीच बीच में देते रहेंगे श्रोता बंधुओं। इसलिए दे रहा हूं कि आप हमें जाने और हमारी कथा अगर अच्छी लगती हो तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं 87 26 46 91 21 पर, और वही संपर्क करेंगे जो अच्छे व्यक्ति हों। नहीं तो गलत बात करने वाले पर तुरंत FIR करता हूं। मैं बहुत परम शांत हूं और बहुत परम क्रोधी भी हूं दुष्ट के लिए, और साधु को होना भी चाहिए ऐसा। सावधान बंधो, ऐसे भी भ्रष्ट घूम रहे हैं जो फेसबुक पर जो है फोटो लगा देंगे किसी और का, मतलब 420 का काम हो रहा है। गलत फोटो भेज देंगे, गलत मैसेज कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कालों का काल, महाकाल वाली शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। हम तुरंत पुलिस में कंप्लेन करते हैं और उसको खिंचवा करके पिटवाने का प्रयास करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते। हमको ब्लैकमेल करने वाले कि अगर सोचोगे ना तो खटिया खड़ी कर दूंगा। मैं इस कथा के माध्यम से समझा दे रहा हूं जो इस तरह के तत्व घुसे हुए हैं समाज में। और श्रोता बंधुओं, भक्तों बंधुओं, आप लोग भी जान लीजिए, सनातन धर्म के संतों के साथ आए दिन साजिश कर रहे हैं। इसका संबंध कोई जाति मजहब और संप्रदाय से नहीं है। ऐसे दुष्ट हर समाज में पड़े हुए हैं। वो आपका जाति भी हो सकता है, परजाति भी हो सकता है, अन्य धर्म का भी हो सकता है, अन्य मजहब का भी हो सकता है। ऐसे लोगों का नंबर हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और जो होंगे डाल भी देंगे, उनको साइड से हटा देंगे। हमारे पास वही फोन करेंगे जो अच्छे होंगे, सोच समझ करके बात करेंगे। कथा करानी है, कॉल करो, पता बताओ और लोकेशन भेजो व्हाट्सएप पे। मैं पहुंच रहा हूं अपने संत समाज के साथ, तुम्हारे यहाँ कथा भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान भी होगा परमात्मा के माध्यम से, हमारे माध्यम से नहीं। और जो मीडिया पत्रकार बन करके माइक लगा करके, अरे समाज में कितने ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, उनकी संख्या कम है। बेरोजगार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जाके रजिस्ट्रेशन करा लिए, अब जो है माइक लेके घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है। कचहरियों में क्या है कि 100 वकील बढ़िया मिलेंगे, बाकी फर्जी घूम रहे हैं कचहरी में, और ठिका लेते हैं कि सब काम हम करा देंगे, आपको डिग्री दिला देंगे। वैसे फर्जी साधु भी हैं हिंदुस्तान में, वैसे फर्जी वकील भी हैं, वैसे फर्जी बहुत सारे, मतलब हर समाज को गंदा करने वाले उनकी कमी नहीं है। श्रोता बंधुओं, साधक और अब मिलेंगे कहाँ? साधक मिलेंगे नहीं। साधक की संख्या अब दिन प्रतिदिन कम होगी, कम हो रही है। क्यों? कि उसका मान सम्मान हम नहीं रख रहे हैं। क्या नहीं रख रहे हैं? तो कौन बनेगा? कौन अपना अपमान करवाएगा भाई? कौन माई का लाला करके इस सनातन धर्म में अपने को अपमानित कराएगा? इसलिए ज़्यादा विशेष हमसे जानकारी लेनी है और अपने शंका समाधान करना है तो हमसे मिलें, हम बताएंगे कि सनातन कैसे है, क्या है। सनातन हमारा विवादित धर्म नहीं है।
सनातन हमारा शांति का प्रतीक है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और परमात्मा हम उसके अनुयायी हैं जो परम शांत है, शांतों का शांत है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिस आकाश के तरह जो व्याप्त है। आकाश भी वही है, पृथ्वी भी वही है, दसों दिशा भी वही है, समस्त वही है, वही विराट पुरुष है। इसीलिए उस विराट पुरुष के लिए श्री पुरुषोक्त के द्वारा हमारे ब्राह्मण जो कर्मकांडी हैं उनके द्वारा हम लोग भगवान का अर्चना करवाते हैं। श्री सूक्त के द्वारा श्री सूक्त पुरुष सूक्त क्या है ये? उसमें विराट पुरुष विराट ब्रह्म जो परपुरुष परम पुरुषोत्तम जिनको श्री राम कहा गया है, श्री कृष्ण कहा गया है, श्री नारायण कहा गया है। जैसे पुरुषों में उत्तम श्री राम थे, ऐसे पुराणों में उत्तम श्री विष्णु महापुराण, श्री भागवत महापुराण, ये सब सात्विक महापुराण हैं। और सात्विक अध्ययन करोगे तभी सतोगुण धाम को जाओगे। बोलो वैकुंठ धाम की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण त्रिणी स्वामी जी महाराज की जय, समस्त आचार्य की जय, समस्त परमात्मा के समस्त वैभव की जय, आज के कथा की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, सियाराम मैं सब जग जानी। करो कोई गलती हुई भक्तों से क्षमा कीजिएगा, और हमारी कथा अच्छी लगी तो हमें बाबा को याद कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।